सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सारस की आवाज में। जी। वर्तमान में पढ़े लिखे नौकरी करने वाले लोगों की समाज में क्या भूमिका है? देखिए, हमारे यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़े लिखे लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखा था और जब से हमारे समाज में काफ़ी मात्रा में IAS, PCS, DM, SP कमिश्नर और बाबू से लेकर राष्ट्रपति तक हमारे समाज में लोग हुए हैं, ये अपनी भूमिका साइलेंट मोड में कर लेते हैं। समाज की जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से जिस नैतिकता के साथ उनको निर्वहन करना चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं किया। वरना आज़ादी के 70 साल बाद आज समाज का इतना बुरा हाल नहीं होता जितना है। पढ़े लिखे लोग जैसे ही उनको जब तक नौकरी चाकरी नहीं मिलता है तब तक तो गनीमत रहती है, जैसे ही नौकरी चाकरी मिल जाती है, जैसे ही पद प्रतिष्ठा मिल जाता है, वो समाज में एक अलग किस्म का वो अपना एक रेपुटेशन बना लेते हैं, समाज से कट जाते हैं, समाज की भावनाओं को कभी ध्यान में नहीं रखते हैं। ये सब तमाम सारी जो कमियां हैं, ये पढ़े लिखे लोगों ने जो नौकरी पा लिया, आरक्षण का फायदा उठा लिया, वो समाज को छोड़ दिया। अगर ये सही ढंग से आज भी समाज में अपनी भूमिका निभाए, निश्चित तौर से हमारा समाज आगे जाएगा। अब हमारे समाज में आरक्षण का फायदा उठा करके एक आदमी DM हो गया है, तो कभी नहीं प्रयास करता है कि हमारे समाज का दूसरा भी आदमी DM बने, दूसरा भी आदमी अधिकारी बने, दूसरा भी आदमी PCS बने, दूसरा भी आदमी नौकरी करे और बड़े पद पर जाए। अभी देखिए, अभी इतने सारे नौकरी चाकरी करने वाले हैं, अगर वो समाज में जाएं, समाज के साथ लोगों के पास बैठे और उनकी जो तकलीफ है उस तकलीफ को वो सुने, तो निश्चित तरीके से समाज हमारा आगे जाएगा। क्यों नहीं आगे जाएगा बताइए आप? जिस समाज में इतने सारे अधिकारी, इतने सारे विधायक हैं, सांसद हैं, ये 80 सीट से चुनाव जीत करके जाते हैं, आरक्षण का फायदा उठा करके जाते हैं, ये सारे लोग कहाँ समाज में जाते हैं? कभी नहीं समाज में जाते हैं। कभी 10 रुपए का समाज के लोगों का मदद नहीं करते हैं। अगर ये करते, जैसे उनको अपने बच्चे बच्चियों को आगे बढ़ाने का वो है, तो बस वो अगर वहीं तक सीमित है कि हाँ उनका बच्चा DM SP हो जाए, बाकी दूसरे का हो या कुछ ना हो, इससे उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। इस नाते समाज के पढ़े लिखे लोगों ने अपनी सही ढंग से जिम्मेदारी नहीं निभाया। जी। दलित समाज को आरक्षण का फायदा मिल जाता है, पर वे समाज का काम क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आपसे बताएं कि जब हमको नौकरी मिल जाती है, एक तल्ले का मकान यहाँ है, फिर दूसरे तल्ले का मकान लखनऊ में चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा ही बेटा बार बार नौकरियों में जाए, बार बार उसमें जाए। अब जैसे आरक्षण का फायदा उठा करके जो एक आदमी दलित समाज का सुविधा संपन्न हो जाता है, उसका बेटा, और जो दलित समाज का आम आदमी जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, उसका बेटा, दोनों बेटों में अंतर होता है ना। वो एक आएगा नैनीताल से पढ़ करके, दूसरा आएगा प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके, तो निश्चित तरीके से जो है इसमें जो है अंतर रहेगा। इसी नाते आरक्षण का फायदा उन लोगों को मिल पाता है जो लोग पहले से आरक्षण को हथिया लिए हैं, कब्जा कर लिए, उसको हाईजेक कर लिए हैं, उन्हीं के बच्चों को उसका फायदा मिल पाता है। जी। आप समाज को लेकर पिछले कई दशकों आंदोलन क्यों हैं? देखिए, मैं छन्ना प्रसाद बौद्ध का लड़का हूँ। पिछले 2 पीढ़ियों से हम लोग अम्बेडकरवाद का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अम्बेडकर मिशन और बहुजन समाज और दलित समाज, ये हमको विरासत में मिला है। इनकी सेवा करने की जो जिम्मेदारी है, हमारे पिताजी मरने से पहले हमारे कंधे पर रख करके गए थे। उन्होंने ही हमको बताया था, मेरी जिम्मेदारी को 3 चरणों में बांटा था। उन्होंने कहा था कि देखो, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी समाज के प्रति, दूसरी जिम्मेदारी परिवार के प्रति, और तीसरी जिम्मेदारी खुद के प्रति है। मरने के आखिरी दिन तक समाज का काम करते रहना, समाज के तकलीफों में चलना, समाज के दुख दर्द को समझना, कभी अपने परिवार के लिए, कभी अपने बच्चे बच्चियों के लिए अकेले काम मत करना। ये जिम्मा हमारे फादर ने हमको रखा था। और हमारे पिताजी पूरी उत्तर प्रदेश में अम्बेडकरवाद की शुरुआत उन्होंने किया था, बौद्ध धर्म की शुरुआत उन्होंने किया था। ये जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से आंदोलित होकर के वो कर रहे थे। आज हम भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से आंदोलित होकर के अपने पिताजी के दिए हुए विरासत को हम लोग दूसरे तीसरे पीढ़ियों में लेकर के जा रहे हैं। इस वजह से जो है
हम पिछले कई दशकों से अम्बेडकरवाद और बहुजन समाज और समाज को लेकर के आंदोलित रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। जय हिंद।